राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त हम बीसी रोड जम्मू में मौजूद है और आपको बता दें कि जब से टारगेट शूटिंग्स कश्मीर के अंदर हुई है, कश्मीरी पंडित हो या रजौरी में जो 5 लोगों को मारा गया था, उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में कम्युनल हारमोनी थी, उस पर जो है वो खासा असर पड़ा हुआ और वक्तन फ़वक्तन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जहाँ निंदा की, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की भी जो है वो मांग की। आज इसी सिलसिले में यहाँ पर जो है वो राकेश बजरंगी जी, जो राष्ट्र बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के इस वक्त अध्यक्ष है, इनसे बात करते हैं। सर, पहले 370 को तोड़ा गया, फिर उसके बाद जो है वो डिमोलिशन ड्राइव आई, उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स आया। यही आवाम का जो ध्यान है यहाँ की तरफ बटा रहा, लेकिन जो असली मुद्दा था लोगों की सिक्योरिटी का, पर्टिकुलरली जो कश्मीरी पंडित है और बाकी लोग जो रजौरी पुंछ में मारे गए हैं, इस तरह से आवाम को इनसिक्योर छोड़ देना, ये कहाँ तक आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पर जो है वो एक कम्युनल हारमोनी पर एक बुरा असर डाल सकता है? देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर यूटी सरकार हो, वो भी बड़े बड़े दावे करती रही कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उसके बाद दिल्ली से भी ये बयानबाजी जो है वो जारी है, लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं लगा कि हिंदू कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर सुरक्षित है, क्योंकि इनके दावे वहाँ फेल हो गए। जिस प्रकार से कल जो है संजय शर्मा की हत्या हुई, बीच बाजार के अंदर उसको गोली मार दी गई, तो कहाँ थी सुरक्षा? तो कहीं ना कहीं ये दावे जो है वो खोखले नज़र आ रहे हैं। हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू मारा जा रहा है और टारगेट किलिंग जो है वो लगातार जिस प्रकार से कश्मीर फ्रीडम फाइटर का जो लेटर जारी हुआ, सीधी सीधी धमकी जो है वो हिंदू समाज को दी गई है। तो ये सामने नज़र आया है कि सरकार को इसको सख्ती से कुचलना चाहिए था, सख्ती से दबाव बनाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि वो कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, वो रिजर्व कैटेगरी के लोग जो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, जिनको साल के तकरीब होने को आया, और उनके ऊपर उनकी सैलरी बंद करके दबाव बनाया जा रहा है कि आप कश्मीर वापस जाइए और रिजॉइनिंग कीजिए, और वहाँ पर तभी आपकी सैलरी जो रिलीज़ होगी। कहीं ना कहीं सरकार को पहले वहाँ पर इनको सुरक्षित करना चाहिए। ये लोग क्या मांग रहे हैं? ये केवल ये मांग रहे हैं कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार ले, लेकिन सरकार कहाँ से? सरकार की तो पोल खुल गई। जिस प्रकार से कल वहाँ पर टारगेट किलिंग हुई है, तो सरकार की आपके चैनल के माध्यम से हमारी सीधी एक चेतावनी जो सरकार को है कि हिंदू अगर सुरक्षित नहीं हुआ तो आपको इसके गंभीर परिणाम जो हैं वो पूरे देश के अंदर भुगतने पड़ेंगे। आप सीधे हिंदुओं को सुरक्षित कीजिए। आपकी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं कश्मीर के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनको सोचनी चाहिए। गवर्नर साहब क्या करते हैं? निंदा कर देते हैं। बड़े बड़े अधिकारी क्या करते हैं? निंदा कर देते हैं। अरे निंदा करने से वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा। उसके घर में पूछिए जिन्होंने अपने घर का कोई सदस्य खोया है, इस आतंकवाद की उनका भेंट चढ़ा है, तो उनसे पूछिए कि क्या नुकसान हुआ है, वो जान सकते हैं। लेकिन आप केवल निंदा करके बच निकलते हैं। सर, जहाँ तक टारगेट शूटिंग्स की बात है, इस वक्त चूँकि हिंदू समाज के लोगों को मैक्सिमम जो है TRF टारगेट कर रहा है, तो जो अलग अलग भारत के राष्ट्र दल है या बाकियों की बात करें वो सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि मुस्लिम्स के भी जो है वो आतंकवादियों के हाथों कई टारगेट्स हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बहुत सारे लीडर्स को अभी तक गंवाया हुआ है, PDP ने कई लीडर्स गंवाए हुए, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो समाज सेवक लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो भी जो है वो मारे गए। लेकिन उस वक्त जो है वो इस लेवल पर, जो इस सतह पर आवाज़ नहीं उठाई जाती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, NC ने जो बीज बोया और उसने काटा भी उसी ने। जिस प्रकार से बिट्टा कराटे जैसे को पालने का काम जो है वो NC ने किया, वो सामने फिल्म के अंदर है, कश्मीर फाइल्स के अंदर। तो ये आतंकवाद को पनाह देने का काम भी तो इन्हीं लीडरों ने किया। तो जब आप जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवाद पाला, आज भुगत भी रहा है। तो जिन्होंने ये किया उन्होंने भुगता भी। अब वो इनको सोचना चाहिए था कि अगर वो नहीं पेड़ लगाते तो आगे नहीं पनपते। तो ये चीज़ें भी ये NC ने पहले जो है वो सोचना चाहिए था। ये सत्ता में थे, इन्होंने उनको संरक्षण देने का काम किया। यासीर मलिक जैसे आतंकवादी मनमोहन सिंह के साथ PMO में उनकी फ़ोटो वायरल हो रही हैं। बिट्टा कराटे फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर जवाबदेही कोई नहीं NC ने दी। तो ये सामने सब PDP जो है वो सीधे जो है उनकी हिमाकत करती है। उन आतंकवादियों के जो जेल के अंदर हैं, जो मारे गए हैं, वो उनके घरों में जाकर आंसू बहाने का काम करती हैं। इनमें से कौन सा है जो डांगरी के अंदर गया? मुझे बताइए ना, डांगरी के अंदर किसने आंसू बहाए जाके? उस माँ के आंसू किसने पहुँचे
जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया। आज जो है वो ऑलमोस्ट बीजेपी सरकार को जो है वो भी 10 साल होने को है। आप जानते हैं 2014 के बाद बीजेपी का राज है और एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समाज के सारे लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस हो या बाकी हो। सब लोगों ने एक मनोकामना की थी कि एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बीजेपी का सारे लोगों ने साथ दिया। आज जब बीजेपी की हुकूमत है तो आज भी तो इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें बीजेपी का भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक योगदान है कि देश के अंदर जो इनसिक्योरिटी लोगों में फैल रही है उसके लिए बीजेपी भी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जिस प्रकार से पिछली सरकारें रही, कांग्रेस पीडीपी के एनसी कांग्रेस की, हम उनके भी पुतले फूकते रहे, आज हमने बीजेपी का भी फूका है। हम बीजेपी को क्यों छोड़ेंगे? बीजेपी के कोई हम हिमायती नहीं है। बीजेपी की सरकार में टारगेट किलिंग हो रही तो हम बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। हम बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं, हम केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं, हम यूटी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है, हिंदू क्यों मारा जा रहा है। तो इसलिए हमारे लिए जो सत्ता में होगा और वो जिम्मेवार माना जाएगा। आपके माध्यम से, आपके थ्रू हम ये जानना चाहेंगे कि क्या है आपकी राय, क्या विचार है आपके कि राष्ट्र बजरंग दल क्या जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इस किस्म के हालात से बचने के लिए, कि आने वाले वक्त में जो सरकार है वो किस टाइप की होनी चाहिए? देखिए, सख्ती बरते ना सरकार, सर्च कॉर्डन कीजिए, जो लोग पनाह देने का काम कर रहे हैं उनको पकड़िए, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं नशे के, जो नशे के खेप के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है वो आतंकवादियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको पकड़िए, रोकिए इनको। आप इनको पकड़ेंगे तो इनकी कमर टूटेगी, तो इनको बिलों से बाहर निकालने का काम कीजिए। आपकी सुरक्षा एजेंसियाँ ढीली हैं, आप सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से थोड़ी सतर्कता बरतिए, उनको सख्त कीजिए, सख्त हिदायत दे दीजिए, तो अपने आप ये चीज़ें जो हैं वो रुकेंगी। अगर सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर की सतर्क होंगी तो ये आतंकवाद जो है कहीं ना कहीं समाप्त होगा। सुरक्षा एजेंसियों का यही काम होता है कि हर चीज़ को वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचाना, पल पल की बात को सुरक्षा बलों तक पहुंचाना। अगर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होंगी तो आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कोई वारदात को अंजाम दे जाएं। थैंक यू वेरी मच। राष्ट्र बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राकेश बजरंगी जी हमारे साथ यहाँ बात कर रहे थे। कल कश्मीर के अंदर एक और संजय शर्मा नामी कश्मीरी पंडित जो जेके बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करता था उसको टारगेट किया गया और उसको ऑन स्पॉट ही कत्ल कर दिया गया। इसी सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे राज्य में जगह जगह पर जो है वो प्रोटेस्ट हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ कि बीजेपी ने आवाम के साथ जो वादे किए थे उनमें पूरी और खरी नहीं उतरी है और आवाम को इनसिक्योर छोड़ दिया गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।